आप सभी भाइयों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाउसपुरम परिवार के इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भाइयों, मेरा नाम राजेश तिवारी है और हमारे अंकल जी हैं श्री कैलाश सचान जी। भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होंगे। भाइयों, आज हम बात करना चाहेंगे कि कल्प वृक्ष समान संयुक्त परिवार। कल्प वृक्ष का नाम आप लोगों ने सुना होगा और संयुक्त परिवार का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। भाइयों, आज के समय में संयुक्त परिवार का जो क्रेज है वो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन हमने कल्प वृक्ष समान संयुक्त परिवार का टॉपिक क्यों रखा, इसका आगे आप लोग जानेंगे और महसूस करेंगे कि वाकई जो हमारा संयुक्त परिवार है वो कल्प वृक्ष समान क्यों है। भाइयों, कल्प वृक्ष उस वृक्ष का नाम है, हम लोगों ने वेदों में पुराणों में पढ़ा है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के, कल्प वृक्ष के नीचे आप आ करके अपने जीवन के समस्त सुख सुविधाएं, शांति सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने पुराणों में सुना है। सेम हमने उसको जोड़ा संयुक्त परिवार से। भाइयों, आज का दौर हमारा एकांकी परिवार का दौर चल रहा है। हम कहीं और हैं, पिताजी कहीं और हैं, बच्चा कहीं और है, पापा कहीं और हैं, कोई विदेश में है। ठीक है, समय की ज़रूरतें हैं, जाना चाहिए, लेकिन इतना एकांकी हम लोग हो जाएंगे यह शायद हमारे जो पूर्वज रहे होंगे उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। भाइयों, संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक बच्चे को चाचा, चाची, दादा, दादी, बुआ, फुआ, फूफा, नाना, मतलब एक संयुक्त, आप कहेंगे कि इनका महत्व क्या है। इनका बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग जब छोटे थे, बचपन में थे, तो क्योंकि अपनी बहुत सारी बातें हम अपने पिताजी से नहीं कह पाते थे तो चाचा से कहते थे, चाचा से नहीं कह पाते थे तो अपनी बुआ से कहते थे। बुआ आती थी घर में, बड़ा आनंद आता था। दौर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हम सब परिवार के महत्व को समझें, क्योंकि भाइयों जीवन सिर्फ एक है और कुछ समय के लिए है। एक सीमित समय है हमारा और आपका, हर व्यक्ति का। इस पृथ्वी पे जिसने भी जन्म लिया, वह मानव, पशु, पक्षी, प्रकृति सब विनश्वर है। जो यहाँ आया उसका एक सीमित समय है। उस सीमित समय में जितना कुछ हम अपने इस समाज को, इस परिवार को, आने वाले पीढ़ियों को दे जाएं, वही हमारी उपलब्धि होगी। हमारे लिए तो अपना कुछ है ही नहीं। हम लोग बस एक अपना यात्रा पूरी करने आए हैं और उस यात्रा में हम कितने पड़ाव लाते हैं, कितनी चीज़ों का निर्माण करते हैं, यह हमारे जीवन की उपलब्धि होती है। उस कड़ी में श्रृंखला जो संयुक्त परिवार की बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भाई जहाँ भी रहें, सिर्फ अपने ही परिवार नहीं, ये आप जान लीजिए। मान लीजिए आप कहीं पे, मैं लखनऊ में रहता हूँ और यहाँ पे सिर्फ मैं रहता हूँ, मेरी वाइफ है और मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन हमको यहाँ अंकल जी मिल गए। ये अंकल जी हमारे पिता समान है, तो ये भी हमारा संयुक्त परिवार होगा। देखिए, संयुक्त परिवार ये नहीं है कि जहाँ पे आप रहें आप ही का परिवार, क्योंकि ये वसुंधरा हमारी माँ है, हम सब एक परिवार है। तो हमको अंकल जी मिल गए, हमको पिता समान अंकल जी का साया मिल गया, तो ये भी हमारे संयुक्त परिवार में आ गए। अब थोड़ा सा 2 शब्द हमारे अंकल जी रखना चाहेंगे। भाइयों नमस्कार। आज के ब्लॉग में तिवारी जी का जो टॉपिक है कल्प वृक्ष संयुक्त परिवार में समानता की बात के बारे में बताया है तिवारी जी ने। ये बिल्कुल सत्य है कि संयुक्त परिवार ही समाज का विकास कर सकता है और मूलगत ढांचे में संयुक्त परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी संयुक्त परिवार हैं, वो अपने परिवार के अलावा दूसरे के परिवारों को भी आगे उठाते हैं और उनको मुख्य धारा में जोड़ते हैं। समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम संयुक्त परिवार ही करता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि संयुक्त परिवार है और हमारे बगल में भी कोई एक फैमिली रहती है। अगर उनके बच्चे पढ़ने लिखने में या किसी सामाजिक कार्य में नहीं आगे बढ़ते हैं, तो जो जहाँ पे संयुक्त परिवार होते हैं वो उनकी मदद करके आर्थिक, सामाजिक जैसे भी उनका विकास होगा वो करने की क्षमता रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो समाज विकसित होता जा रहा है, उनमें ना तो शांति है और पैसा तो कमा सकते हैं, परंतु अशांति ही रहेगी और
अलगाववाद पैदा होगा, इसलिए वो समाज का कोई विकास नहीं कर सकते। ये सत्य है कि समाज का विकास संयुक्त परिवार ही कर सकता है। वो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, एकांगी परिवार कहीं भी समाज का भला नहीं कर सकता, अपना वो भला कर सकता है। वो अशांति के रूप, उसको हमेशा टेंशन रहेगा और वो किसी का भला ना करके अपने भलाई के लिए वो सोचेगा और कभी भी वो संयुक्त परिवार की भलाई के लिए उसके अंदर विचार ही नहीं पैदा होगा। धन्यवाद साहब। भाइयों, एकांकी परिवार वो अपने बारे में सोचेगा, उसका कारण भी है। सबसे बड़ा कारण यह है कि एकांकी परिवार के उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चे को स्कूल जाना, घर के काम, तो वो क्या करता है, उसका अपने कार्यों से दिमाग कहीं जा भी नहीं पाता है। ये एकांकी परिवार का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि वो उसको समय नहीं मिलता। संयुक्त परिवार में क्या है, संयुक्त परिवार में पिताजी भी हैं, बड़े भाई भी हैं, चाचा भी हैं, दादा भी हैं, 4 लोग हैं। तो क्योंकि वो लोग जो है हमारे हाथों को बटा लेते हैं, तो हमको समय मिल जाता है। संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा जो है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो है पीस ऑफ माइंड। और पीस ऑफ माइंड कब आता है? पीस ऑफ माइंड तब आता है, शांतिपूर्ण जीवन कब आता है। हमने एक शांति के ऊपर एक वीडियो बनाया, आप लोग देखिएगा उसको। शांतिपूर्ण जीवन, शांति कब आता है? जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां कम होती हैं। मुझे पता है कि चलो पिताजी हैं, थोड़ा सा निपटा लेंगे, थोड़ा भाई है वो देख लेगा, थोड़ी जिम्मेदारी वो बांट लेगा। लेकिन जब हमारे एकांकी परिवार होते हैं, हम अकेले होते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, इसलिए आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं। भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि आप जहां भी रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें, वहां पे अगर आपके माता पिता नहीं मौजूद हैं, वहां पे घर गांव में हैं, तो आपके बगल जो है वो भी आपके माता पिता ही स्वरूप हैं। ये हमारे पिताजी, ये हमारे अंकल हैं, लेकिन मैं इनको पिता समान ही मानता हूँ। ये हमारे साथ रहते हैं, लखनऊ में मेरे बगल में रहते हैं, इनको मैं पिता, क्योंकि ये हमको समझते हैं। जब हम किसी को समझेंगे तो कोई हमको समझेगा, तभी समझेगा। इसलिए भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग देखिए, हमारा आपसे जुड़ने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अपने आप को और आपको, हम दोनों लोग, हम सब मिल के नहीं मिलते हैं, जो विचारों से मिलके, एक दूसरे की बातों से मिलके जहाँ भी हैं वहाँ पे अपने संयुक्त परिवार को सजोएं। कि जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमारी वसुंधरा हमारी माँ है और हम सब एक परिवार हैं। आप कहीं भी किसी क्षेत्र में काम करते हैं, आप मेरे भाई हैं, मैं कहीं भी हूँ, मैं भी आपका भाई हूँ, जो भी हो हम सकते हो, क्योंकि इस परिवार में संयुक्त परिवार, इस विश्व में, इस पृथ्वी पे संयुक्त परिवार की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि एकता में ही सबसे बड़ा संगठन में ही सबसे बड़ी एकता है, और एकता में सबसे बड़ी ताकत है। और ताकत का मतलब होता है कि आप कोई भी कार्य अच्छी तरीके से कर सकते हैं। भाइयों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहां भी आप रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और इस वसुंधरा को अपने आशीर्वाद से सिंचित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।